चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्रम में आज क्लास नंबर 6 एक अलग टॉपिक का ही शुरुआत करता है। इस टॉपिक के प्रश्न इजी तो होते हैं, पर इसके पीछे एक कंसेप्ट छिपा होता है, एक फार्मूला छिपा होता है। समझिएगा फार्मूला होता क्या है। तो इसमें हमेशा अंतर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 ही साल के लिए अगर कोई पैसा दिया जाए, 2 ही साल के लिए यदि कोई पैसा दिया जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कुछ अंतर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। फार्मूला होता है अंतर बराबर किसका अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ये फार्मूला होता है। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे अंतर बराबर मूलधन को लिखेंगे P और दर को लिखेंगे R बटा 100 इंटू R बटा 100। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखेंगे हम। लेकिन ये जो फार्मूला है हमेशा 2 वर्ष पे लागू होता है। कितने वर्ष पे लागू होगा, 2 वर्ष पे। जब 2 वर्ष की बात होगी तो ये फार्मूला लागू होगा। आप कहेंगे जब 3 वर्ष का हो तब क्या लागू होगा। प्रश्न इसमें हमेशा अब तक जो प्रश्न बने हैं वो केवल 2 ही वर्ष के लिए बने हैं। कभी कभार 3 वर्षों के लिए बन जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। 3 वर्ष का यदि फार्मूला बनता है तो होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ये तो कहेंगे सेम है। हाँ सेम है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ा देंगे तभी 3 वर्ष आएगा। तो 2 वर्ष का ये हो गया, 1 वर्ष का और बढ़ा दीजिए। तो 1 वर्ष जब बढ़ाते हैं तो ये 300 प्लस दर बटा 100 बन जाता है। ठीक है, ये 3 वर्ष के लिए लागू होता है और ये 2 वर्ष के लिए लागू होता है। प्रश्न केवल 2 वर्ष का ही पूछता है, तो इसीलिए आप इस फार्मूले को एकदम याद करके रखेंगे। भूलता भी बहुत जल्दी है लेकिन भूलेंगे नहीं। बात क्लियर है? तो कहिए तो एक बेसिक भी बता दें। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, उसको बेसिक से भी और इस फार्मूले से भी दोनों से रख के देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है करें कि 1000 रुपये पे 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बेसिक छोड़ देते हैं, बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर बेसिक से कोई मतलब है नहीं करना। डायरेक्ट हम लोग फार्मूले के ऊपर चले आते हैं। तो देखिए एक फार्मूला आपको बताए हैं कि अंतर बराबर क्या, मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। बोलिए हाँ या ना। हमसे पूछा क्या है इसमें, इतना ही क्यों, 2 ही बार दर क्यों, क्योंकि 2 ही वर्ष का पूछ रहा था हमसे। ठीक है, अब कराए कि 1000 रुपये पे हमका अंतर हमको पता है, अंतर हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन जबकि हमें मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर कितना दिया है, तो दर दिया है 9%। तो 9 बटा 100, 1000 है, चलिए कोई बात नहीं 1000 कर दिए। चलिए 9 बटा 100 इंटू 9 बटा 100,
इसको हल कीजिए तो 1 2 3 4, ओहो 3 ही जीरो है ना यहाँ पे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 और डिवाइडेड बाई क्या 10। आपको पता होगा जब नीचे 10 होता है तो एक अंक के बाद जीरो, जब नीचे 100 होता है तो 2 अंक के बाद जीरो, जब 1000 होता है तो 3 अंक के बाद जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जितना यहाँ पर एक के बाद जीरो होना उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो एक जीरो है तो इसीलिए एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। इतना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करेक्ट, 3000 रुपये पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, फार्मूला याद है ना, अंतर बराबर क्या, मूलधन इनटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। मूलधन कितना है, हमसे अंतर पूछा जा रहा है। मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका है 3000। दर कितना है 4%, तो 4/100 इंटू 4/100। अब 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर क्या मिला 4 4 जा 16 और 16 8 जा 84। नीचे क्या है डिवाइडेड में 10। अभी हमने बताया है कि जब नीचे 1 जीरो होता है तो क्या करते हैं, एक के बाद जितना जीरो होता है, ये नहीं कि 1 9 हो केवल जीरो हो तो लगा दें, नहीं, एक के बाद जितना जीरो होता है उतना अंक के बाद यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आ गया 4.8, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेक्ट, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये है, धनराशि होगी। फार्मूला वही यूज होगा अंतर वाला, अंतर बराबर, आपको पता है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। अब यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा है P का मान, जबकि यहाँ पे हमें अंतर दिया है 36 का। मूलधन पूछा है तो मूलधन मतलब क्या, P प्रिंसिपल। दर दिया है कितने का 6%, तो 6/100 इंटू 6/100। अब जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश करता है और हर से हर करता है, तो 6 6 के 36, तो 36 से पूरा पूरा कट गया। अब इन 100 का मल्टीप्लाई होगा, इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, तो P का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एक में, तो P का मान क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 अर्थात कितना 10,000। यही क्या हो जाएगा आपका इतना रुपए, यही आपका P का मान हो जाएगा। किसी को समस्या नहीं है ना, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद से जब 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा, और 10,000 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि एक में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 48 रुपये है, धनराशि होगी। फार्मूला तो वही यूज होगा अंतर वाला, अंतर बराबर मूलधन इंटू
दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। इसमें हमको अंतर दिया है 48 रुपये का और हमसे P का मान पूछा है, जबकि R का मान दिया है 4%। तो 4/100 इंटू 4/100। अभी आपको हम बताए हैं कि जब बीच में इक्वल का सिंबल होता है तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। इसको काटेंगे 4 4 जा 16, तो 16 से काटेंगे तो एक कट जाएगा 3 बार में, 16 3 जा 48। फिर क्या मिला, यहाँ देखिए यहाँ मिला। अब इन दोनों का आप कर लीजिए मल्टीप्लाई और फिर इधर आके 3 में कर देगा मल्टीप्लाई। तो P का मान क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 10,000 और इंटू कितना 3, तो P का मान क्या हो जाएगा 30,000। यही आपका 30,000 वह धनराशि अर्थात आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न, क्रय किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, वह धनराशि होगी। फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला तो अब आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा कि अंतर बराबर P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। ठीक है, अंतर कितने का दिया है 8 का। P का मान पूछा जा रहा है, जबकि R का मान दिया है 4%। 4%। अब पूरा से पूरा नहीं कट रहा है ना, तो एक एक काट लेते हैं। देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, क्योंकि 4 दूना 8। ठीक, 2 से कटेगा ये 4 2 बार में, क्योंकि 2 दूना 4। 2 से 50 100 भी कट जाएगा, 2 से 100 भी कटेगा कितने बार में 50 बार में। क्या मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला तो एक मिला है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 100 का जब मल्टीप्लाई 50 में होगा तो कितना हो जाएगा 5000। हमको P का मान पता करना है, तो जब 5 को इधर भेजेंगे, 5000 को इधर भेजेंगे तो इधर भाग में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब 5000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ही हो जाएगा, अर्थात आपका जो मूलधन है वह 5000 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रय किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 41 रुपये है, तब धनराशि होगी। ध्यान दीजिए, ये तो कर ही जाएंगे आप लोग, सेम उसी फार्मूले पे है, मैं डायरेक्ट रख के कर दे रहा हूँ। देखिए अंतर बराबर, अंतर कितने का दिया है 41 का, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। हमने डायरेक्ट मान रखा, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो अब देखिए, अब कहेंगे कि 5 और 5 से किसी से 41 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं कट रहा है, तो नीचे आइए कट रहा है। देखिए 20 पचे और यहाँ 20 पचे 100। यहाँ क्या मिला आपका 41 इज इक्वल टू P इंटू ऊपर 1 बचा और नीचे 20 इंटू 20, अर्थात कितना बचा 400। अब जब हमको P का मान पता करना है तो इस 400 का 41 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीजिए तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 16 और 00 तो ऑलरेडी पहले से है, यही आपका P का मान अर्थात हमारा मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रय की 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है, ब्याज की दर होगी। फार्मूला तो वही है, अंतर बराबर क्या होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। अंतर कितना दिया है 72 का, मूलधन कितना दिया है
5000। दर का मान हमसे पूछ रहा है, नहीं दिया है, तो दर का आर है तो आर ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया और 5 दूना क्या हो गया 10। यहाँ क्या बचा 72 और यहाँ क्या बचा आर गुणे आर अर्थात आर स्क्वायर बटा में क्या 2। अब जब हमको आर स्क्वायर का मान चाहिए यानी कि आर का मान चाहिए तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 72 गुणे 2, 72 गुणे 2 अर्थात कितना आर स्क्वायर बराबर 144। हमें आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट 144 और स्क्वायर रूट 144 का मान कितना होता है 12। यही 12% आपका दर हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह कि 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर होगी। फार्मूला तो अपनों को याद हो गया होगा, अब तो इतना बार खुद हम ही लिख दिए हैं कि लिखने का मन नहीं है। अंतर बराबर क्या होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। अंतर कितने का दिया है तो अंतर दिया है 10 का। मूलधन कितने का दिया है तो 1000 का। दर हमसे पूछा जा रहा है तो दर को आर ही रहने दीजिए। अब देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0, इधर क्या बचा 10, इधर क्या बचा आर गुणे आर अर्थात आर स्क्वायर बटा में 10। हमें आर का मान चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। तो इस 10 का इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 अर्थात कितना 100। चूंकि ये आर स्क्वायर का मान है और हमें आर का मान चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट लगा देगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट 100 का मान कितना होता है, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कहेंगे 10 होता है। यही आर का मान आपका 10% सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करें कि यदि किसी राशि पर 15% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है तो वह राशि कितनी है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा कि 15% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आपको पता है 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। 3/20 कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की। यदि मेरा मूलधन 20 रुपया होता तो 3 रुपया ब्याज के साथ हमें कितना मिल जाता 23 रुपया मिल जाता मिलता। क्योंकि 2 साल की बात हो रही है इसीलिए इसको हम 2 बार लिख देंगे। ओवरऑल ये प्रत्येक वर्ष का अनुपात है मूलधन और मिश्रधन का। टोटल 2 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 20 × 20 कितना होगा 400 और यहाँ 23 × 23 अर्थात 23 का वर्ग कितना होगा 23 का वर्ग 529। 529। अब देखिए ब्याज कितना दिया है 3225 रुपया। मेरे अनुसार ब्याज कितना है, यदि 400 रुपया मूलधन है तो 529 रुपया हमें मिल जाता है। 400 से जितना ज़्यादा मिलता है वही मेरा ब्याज होता है। कितना ज़्यादा है 129, तो 129 ही मेरा ब्याज है। तो मेरे अनुसार 129 रुपये का ब्याज है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है 3225। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3225 डिवाइडेड बाई 129। एक कटेगा कितने बार में तो 12 दूना 24 और 5 दूना 45। 25 बार में चेक कीजिए कट रहा है का 25 बार में शायद कटे ही।
ठीक है, 25 बार में कट जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि वह धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि अर्थात मूलधन, इन दोनों में मूलधन कौन है 400, तो फिर वही 400 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 0 10,000, यही आपका मूलधन हो जाएगा। क्या इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को हम बता चुके हैं, कंफर्म आप लोग है ना? तो ठीक है, अगर इस टाइप के प्रश्न को बता चुके हैं तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, आगे के जो भी प्रश्न होंगे कल के क्लास में कर लिया जाएगा। बता दिए है ना, विश्वास आप लोगों को है ना? तो एक प्रश्न आप लोगों को दिए हैं उसको करके दिखा दीजिए, फिर आज के क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, रोक देते हैं। आगे के जो भी प्रश्न होंगे अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? आप लोग प्रश्न कर लेंगे अगला, चलिए ठीक है। तो फिर आज से क्लास को रोक देते हैं।